हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज नंबर सिस्टम का थर्ड डे है, थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो क्वेश्चन रह गए थे, एक तो ये रह गया था और एक वो था। तो इसमें देखो कैसे क्या करना है। देखो, 4 की पावर जो है वो ओड है, 3 है, फिर आगे चलते चलते 5 हो गई, फिर ये 99 हो गई। ये तो टोटल कितने हो गई है, 1 से 99 तक ये हो गए। 4 की पावर मतलब कि 50 हो जाएंगी ऐसी, मतलब कि चार जो है 50 बार हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। 1 2 3 ये तो फिर एक चीज़ याद याद रखो, जो 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 4 का रूल है वो क्या था कि मतलब उसकी पावर यदि ऊपर ओड पावर है तो वो हमेशा उसका जो क्या नाम है, जो रिमाइंडर होगा वो, जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ये हमने देख लिया था कि 4 की पावर 1 है तो 4 होगा, ऐसे 3 है तो 4 होगा। तो ये मतलब ये ऐसे चलेंगे, कितने तक चलेंगे, 50 बार तक चलेंगे। तो मैं इसको 4 की पावर 50 लिख लिख सकता हूँ। पहले ही चार चार बने, फिर ये 4 की पावर 50 बन गई। अब इधर चलो 9 पे क्या है, ओड पावर है। 9 पर हमेशा क्या है, ये ओड पावर है 50 तक। तो ओड पावर है तो 9 की पावर मान लो 2 है तो उस पर 1 आएगा। तो एक एक बच गया सब, हर एक में कितने बार, 50 बार बच गया। 50 को 50, एक को कितनी बार भी गुणा कर लो, एक ही आएगा। तो ये हो गया। अब इसको 50 था, ये चार, अब ये क्या है, यूनिट डिजिट है। नो सॉरी, इवन इवन वो है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कितना क्या आएगा इसका, 6 आ जाएगा। 6 × 1 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब एक इस पे चलो। इसका क्या रूल था कि 2 का रूल क्या है कि पावर को जितनी पावर हो उसको क्या करो, 2 से 4 से डिवाइड कर दो। देखो 32 है, मैं 32 को कितनी बार लिखना है, मुझे 32 बार लिखना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, ऊपर वाले की। 32 को 32 बार, और ये 4 से डिवाइड करना है मुझे, क्योंकि 2 है इधर। तो हर एक बार ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 है तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हो गया, हमने कर लिए थे 85 तक कर लिए थे हमने। अब आगे चलते हैं 85 से। अब देखो, अब इसने कहा कि अब जैसे 88 देख लो। 88 में क्या कहा कि जो उसने ये नंबर है ये दिया, और ये डिविजिबल है 3 और बोथ से। तो जो एक्स और वाई की जगह कौन से डिजिट आएंगे इनमें से, उसने डिजिट भी दे दिया। अब देखो 3 का रूल क्या कहता है। 3 का रूल कहता है कि सम करो पहले, 8 और 14। 14 में हमें क्या जोड़ेंगी, वो आ जाए। देखो अच्छा, और 5 11। यदि मैं 14 में 11 जोड़ूंगा तो 25 आएगा। तो 25 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गया, ये भी गया। अब इनमें से एक बच गया। अब इनमें से 11 का रूल क्या कहता है, क्या 11 का रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, वो उनका जो सम है वो दूसरे अल्टरनेट डिजिट के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि 14 प्लस वाई इक्वल होना चाहिए एक्स के, क्योंकि जीरो जीरो है दोनों तरफ, जीरो तो एक्स ही होगा। तो 14 प्लस एक्स, 14 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अब देखो, 8 और 5 है ये। 8 और 5 मैं सी को रख लेता हूँ पहले, 8 और 5 को, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 8 है। मैंने इधर 8 रखा, इधर 5 रखा। तो 14 प्लस 5 कितना हो गया, 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19 हो गया, और ये हो गया 8। तो यदि ये इक्वल हो जाएं, यदि 19 और इधर 19 आ जाए तो भी ठीक है। और यदि इक्वल ना हो ना तो इनको माइनस कर लो। माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस करूंगा मैं, 19 - 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 = 0, मतलब कि, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी, 22 33 ऐसे। यानी कि अल्टरनेट डिजिट का जो 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 सम है वो क्या आना चाहिए, तो 0 आ जाए। 0 तो अपना आया नहीं, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, लेकिन 11 आ गया पर 19 - 8 11, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। हम्म, हाँ एक ये देख लो कि ये तो आसान ही है, ये 11 से मल्टीपल होंगे सारे के सारे। एक हाँ, ये देखो ये रूल आ गया नया, XY XY XY। यदि ये है ना 3 बार, मतलब कि ये जो 6 का एक 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, और वो क्या कर रहा है, तीन मतलब कि डिवाइड, वो क्या नाम है, 3 बार रिपीट हो रहा है, XY XY और XY। तो इसका क्या वो होता है, रूल, ऐसा नंबर जो होगा वो एक तो 3 से डिविजिबल होगा, एक 7 से। अब 3 7 आ गया तो 37 से भी होगा। 37 से होगा तो 3 और 7 से होगा, 3 और 7 से होगा, और 37, 3 और 7 आ गया तो 37 भी लिख दो। 37 लिख दिया तो एक और लिख दो, 13 लिख दो। 11 नहीं लिखना, बस 11 नहीं लिखना है, ये याद रखना है। ये तीन ऐसा नंबर जो होगा वो 3 7 13 और 37 से और 13 से क्या होगा, डिवाइड होगा। कैसे 13 13 कैसे आया, ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ इनको याद करने की। 3 और 7 कर लो, 7 और 3 10, 10 और 3 13, बस ऐसे कर लो।
अब क्योंकि अब कन्फ्यूज़ हो गए इसमें, आगे देखो अब एक नंबर आ गया। अब इसने कहा कि ये किस किस से डिवाइड होगा, ये होगा 3 7 13 37, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। अब ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, 17 17। अब एक और आएगा नंबर जो है, 1 मिनट, हाँ ये रहा, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर जो है मतलब कि 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब कि एक्स वाई जेड मान लो, एक्स वाई जेड ये मान लिया मैं, 6 डिजिट नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा? देखो 11 तो उसमें आ गया था, अभी इसमें 3 और 7 आते तो 37 बनता, तो 37 भी नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा एक तो 7 आएगा, एक 11 उसमें आ गया था, 11 आएगा, और एक 13 आएगा बस। कैसे याद करना, देखो इसमें 3 और 7 आ गए थे एक्स वाई में, तो इसलिए 37 भी आ गया था। अब इसमें 3 तो आया नहीं, तो 37 तो आएगा नहीं, तब जब 3 नहीं आया तो 37 कैसे आ जाएगा? तो 37 भी नहीं आएगा, बच गया, बच गए, और जो जो मतलब कि 7 आएगा एक, तो फिर एक 11 उसमें नहीं आता, इसमें आएगा 13 आएगा बस। इनसे डिवाइड होगा ये। और देखो इबने क्या ऐसी संख्या, अब इसने ये कहा कि 12 डिजिट की नाम संख्या 6 का मल्टीपल है या नहीं कि 6 12, तो ये पूरी पूरी संख्या ठीक है। अब ये 91 से क्या विभाज्य है? देखो 91 से क्या ये होगी, ये नहीं होगी, हाँ 91 से होगी, 13 स्तंभ 91 होगा, तो इससे होगी ये, हाँ बिल्कुल होगी। और 143 से होगी क्या? 143 से भी होगी, क्योंकि 11 का मल्टीपल है ये, 11 कम 11 11, हाँ 11 का मल्टीपल है। 6 से होगी? 6 से नहीं होगी। 101 से, 101 से भी होगी, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 3 फिर हाँ 7 से होगा, तो जो केवल 3 ऑप्शन है वो नहीं होगा, और सारे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें 3 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी और इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। इसने कहा कि देखो एक चीज़ कही थी, यहाँ पर शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड भी अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 99, एक 3 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड एक्स, और ये है। अब मैं यदि इन तीनों को जोड़ूंगा, तीनों नंबरों को जोड़ूँ मैं, तो क्या होगा? देखो 100 एक्स तो इधर है, 10 एक एक्स इधर है, और 10 एक्स इधर है। देखो एक्स को जोड़ूंगा मैं, एक्स को या यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूंगा 100 एक्स पहले वाले में, दूसरे वाले में एक्स लिखूंगा सिर्फ, और तीसरे वाले में 10 एक्स लिखूंगा, तो ये टोटल हो गया 111 एक्स हो गए। ऐसे ही 111 वाई होंगी, और ऐसे ही 100 वो होंगे, तो इनको तीनों को मैं कॉमन ले लूँगा, तीनों को कॉमन ले लिया, 111 आ गया। 111 को देखो अभी ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक तो एक्स वाई जेड से ही है, और एक एक 111 से ही है, दो दोनों हो गए, और इनका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब एक ये है एस है, एक्स वाई जेड ये तीनों आ गए। अब देखो अपना 111 आ रहा था, और एक्स वाई जेड आ रहा था, इनको करो, 111 से होगा, एक तो 3 से होगा, या क्या है? 3 से बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 2 3 ये होगा, और एक्स वाई जेड से भी होगा डिवाइड ये। 9 से होगा, ये 9 से, 9 से नहीं होगा। 9 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका सम जो है तीन ही आ रहा है, 111 का 3 सम आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, तो इससे नहीं होगा। 37 से बिल्कुल होगा ये, 37 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, तो ए और सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन ये देख लो, अभी इधर 5 आएगा हमेशा, कुछ भी कर लो, 7 की पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 तीन 3, 4 एकम 4, 4 तीन 15 बच गए, 4 तीन 12, फिर 3 बच गए, 4 8 32, फिर 3 बच गए। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितने होता है? 49, 5 49 उन्हें 7 नीम 63, यानी कि 3 आएगा इधर, यानी कि पीछे आएगा 8। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा, और 8 क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 से तो ये ऑलरेडी डिवाइड है, क्यों 3 से, क्यों ऑलरेडी डिवाइड क्यों है 3 से? देखो इनके इनके सम को देखो, 5 5 5 5 दिए 15, और 7 7 7 7 या 21, तो इसलिए है। 37 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि ये 111 के मल्टीपल है सारे, तीनों तीनों 111 के मल्टीपल है, इसलिए 37 से भी डिवाइड होगा, तो इनका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब ये 3 से होगा, और 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप करके देख लेना, 2 से नहीं होगा, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। अब आगे चलो, देखो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 104। अब 4 की पावर मैंने 61 जो है कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1, प्लस में 4 की पावर 1 बचेगा, 4 ही बच जाएगा, यानी कि इधर 2 बचेगा, यानी कि 16 हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, यानी कि 64 हो जाएगा।
इन तीनों को जोड़ो, 16 64 80 और 85 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 61 और गुणा में 85। अब ये देखो किससे कह रहा है, किससे डिवाइड होगा ये, 7 से, 9 से, 11 से और 17, 17 पंजे 85 होता है, तो 17 से होगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे ही ये करना है। हम्म, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, हाँ 3 7 11 से कर लेते हैं, एक यही कर लेंगे। तो अब देखो, इसने आगे एक 5 डिजिट नंबर है, ये है, वो डिविजिबल है किससे, 3 7 11 से, और उनकी वैल्यू ये है। तो 3 और 7 के साथ, 11 से सतहत्तर के 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, ऐसे लागे, 7 या 21 और 2 23, यानी कि 231 आ गया। 231 को डिवाइड करो किससे, 235 से और एक्स वाई से, एक्स वाई की जगह हम 0 0 मान लेंगे, 0 इधर 0 इधर, तो मान लिया, तो इधर 231 को इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 आ गया, नो सॉरी 400 आ गया, 400 आ गया, तो अब 2 से करो इसकी, 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 62 ज़्यादा आ गया, तो 62 इसमें जुड़ेगा, यानी कि 235 और 62 ये आ गया अपना, यही बनेगा। और क्या नाम है, अब इसने यानी कि एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 6 आ गई, और वाई की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रख दो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और 2 इसकी है, तो 2 चौके 8, यानी कि 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सारे होंगे ये। और इसमें कहा कि एक्स वाई, देखो ये 7 11 और 13 का मैंने आपको रूल बताया था कि तीनों के तीन जो होते हैं वो मल्टीपल में होते हैं, तो यानी कि ये संख्या जो होगी वो 5 4 3 होगी, उससे आप कर लेना इसको। अब आगे चलते हैं। अब 114 से लेकर और 123 तक एक ही टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर ले वही हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ कि मतलब कि यही क्वेश्चन कर लेते हैं, 11 का, और क्या नाम है, 118 कर लेते हैं। ये इसने कहा कि ये जो 6 डिजिट नंबर है वो क्या नाम है, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कि जो है डिविजिबल है, डिवाइडेड है 4 से, यदि इसको हम 44 से डिवाइड करें तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। 44 का मतलब क्या है, 4 गुणा में 11 है। अब 11 का क्या रूल होता है, 4 का रूल क्या क्या होता है कि पीछे से वो दो नंबर डिवाइड करेगा, तो पीछे से दो नंबर डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो पीछे से मैंने दो नंबर डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ दो एक तो एक आ सकता है, 12 हो जाएगा, एक 3 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 7 आ सकता है, और एक 9 भी आ सकता है, ये 3 आ सकते हैं। अब देखो, एक और, अब 11 का रूल लगाओ, यानी कि 1 + x + y, एक ये हो जाएगा, यानी कि 1 + x + y इक्वल टू है किसके, 5 और 1 से 8 के, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तो वैसे ही आ गया, x + y की वैल्यू 7 आनी चाहिए, 11 के रूल से ही बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। वो आपको सिर्फ एक कंडीशन देगा, एक ही कंडीशन देगा, उसके अलावा नहीं देगा। देखो अब यहाँ पे 5 ऑप्शन बना रहे थे अपने, 4 के रूल से चलते, लेकिन 11 के रूल से चले तो पहले ही बार में हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसलिए। तो अब देखो ये है, 121 है, उसने कहा कि डिविजिबल है 72 से, 72 किसका मतलब कि 8 और 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए को प्राइम नंबर लेना है हमने हमेशा ही, जब ये बात हम डिवाइड करेंगे, तो ये नहीं है कि 12 6 72 हो जाएगा, 12 6 72 नहीं ले सकते हम, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन आ गया, इसलिए हमें वो नंबर लेने जो कॉमन नहीं है। अब 8 और 9 का रूल लगाओ, अब 8 और 9 का रूल क्या है, देखो अब 8 का रूल लगाओ, पहले पीछे तीनों वाले डिवाइड करने हमें, और इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की, तो मिनिमम वैल्यू है, तो मतलब कि मैं कम से कम लूँगा यहाँ पे वाई की वैल्यू। अब 0 लूँगा तो मैं डिवाइड नहीं होगा 8 से, फिर मैंने 1 लिया, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं जब 2 लूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 424 हो जाएगा, 424 को 8 से डिवाइड करो, 8 पंजे 40 बच गए, तो 8 तिया 24, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि वाई की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई।
अब और किसका रूल लगाना, मैंने 9 का रूल लगाना। अब 9 का रूल लगाओ, इनको जोड़ो, 9 का रूल लगाता है, सम करो। तो 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 आ गया। और कम से कम हमें एक्स की वैल्यू भी लेनी है। अब कम से कम कितनी लेनी है, या तो यानी कि 27 हो जाइए तो 3 लेनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू 3 ले ली और वाई की वैल्यू 2 ले ली, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यानी कि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करने हैं 123 तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज़।